वीडियोस सऊदी अरेबिया से भी सामने आ रही है, जहां पर ये क्लियरली देखा जा सकता है कि सऊदीया के अंदर भी दिवाली मनाई गई है। इकबाल ने क्या कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमारी भी ईद की इज्जत इनसे ज्यादा होगी क्योंकि हम मुसलमान ज्यादा हैं इनके निस्बत। हम देख रहे हैं कि मुस्लिम ममालिक के अंदर जो है हिंदुत्व की किताबें इनकरवाई। नबी सरकार का कलमा ही साइड पे रख दिया है। नहीं, त्योहार सेलिब्रेट करने से वो कलमा कैसे? बनता ही नहीं है वहाँ पे सैन में का क्या जिक्र है, मुझे ये बताएं। सैन में उन्होंने जद्दे में खोल दिया। तो वो तो पाकिस्तान में भी सैन में है। पाकिस्तान में तो थे, यहाँ कौन सी शरीयत नाफिज है? वहाँ पे तो शरीयत नाफिज है। ठीक हो वहाँ पे तो चोरी करेगा हाथ कट जाएंगे। नहीं, तुसी सैन में जाके फिल्म देख रहे होते जाते उमरा करें जाते ने रात फिल्म देखते हैं। कसीनो वगैरह कसीनो छोड़ दें, मैं बात कर रहा हूँ फांसी की। फांसी वहाँ पे है, इस सैनमो में हो रही है। नहीं, लेकिन अगर त्योहार की बात करें, आप क्या एक मिनट सर। जी जी जी, हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? त्योहार सेलिब्रेट होने नहीं होने चाहिए, सऊदी अरब में तो नहीं होने चाहिए। सऊदी अरेबिया ने भी मोदी जी को एक बहुत बड़ा दिवाली गिफ्ट दे दिया है। वहाँ पर एक सिस्टम था 50 साल से, जिसका नाम था कफाला सिस्टम, उसको खत्म कर दिया गया है। सारी मुसलमान औरतें आदमी हिंदुओं के पास चले जाएंगे कि हमसे चल के मंदिर में फेरे लगवा लो। मैं मुस्लिम धर्म छोड़ना चाहती हूँ, मुझे मुस्लिम धर्म से नफरत। Ladies and gentlemen, welcome to Dubai, where dreams become reality. A city of lights, ambition, and endless possibilities. और एक दूसरे को तोहफे तहाइफ का सिलसिला जो रहता है, उसके अंदर भारत के अंदर दिवाली के मौके पर $8 बिलियन की गिफ्टिंग होती है। इंडिया तो बिल्कुल बेस्ट जा रहा है, वो तो हमसे 100 गुना बेहतर है। उनमें मुल्क में तो तरक्की तो है, यहाँ क्या तरक्की है? चलती रहती है, तो बड़ा पैसा खर्च होता है, लोग बहुत कुछ खरीदते हैं और कंट्रीज को फायदा होता है। कंट्री के साथ साथ कॉर्पोरेट सेक्टर जो उसका भी बहुत फायदा होता है। हमसे जो है ना अच्छा जो है ना इंडिया की आवाम सही है। यहाँ पर जो है ना अपने गरीबों को कुछ भी नहीं मिलता अपनी जगह, लेकिन वाकई में इस टाइम जो सिचुएशन है उधर भी पूरा पाकिस्तान चल रहा है। सबसे पहले मैं हिंदुओं को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि हैप्पी दिवाली। तो देखिए, एक ऐसा कंट्री जो $8 अरब $8 बिलियन तो सिर्फ तोहफे तहाइफ पर, गिफ्ट्स पर ही स्पेंड कर देता है, उसका आप क्या मुकाबला करेंगे? इंडिया के साथ अच्छे हैं, पाकिस्तान के हालात सही नहीं है। हमाम भुखमरी है भाई। क्या हालात है यहाँ पे? आपके क्या हालात है? खाने के लिए तंग है लोग, खाना नहीं मिल रहा यहाँ पे। आपका लीडर ऊपर होते हैं ना, तो आप जो भी करते हो तो उसकी आपको इज्जत मिलती है, आपके मजहब को इज्जत मिलती है, आपकी हर चीज कंट्री में आप जो भी करते हो, सिर्फ दिवाली नहीं, आप और चीजें उठा के देख ले। अगर आप भारत के अंदर पूरे साल के जो इवेंट्स होते हैं उसका टोटल बजट निकालें कि भाई कितने की गिफ्टिंग की जाती है, मैं सिर्फ गिफ्ट्स की बात कर रही हूँ, तोहफे तोहफे की, तो कह रहे हैं $80 बिलियन। मुईशत जब आपके ऊपर जाती है, आपका कंट्री ऊपर जाता है, तो आपके त्योहारों को भी इज्जत मिलती है। कि जो गिफ्ट्स दिए और लिए जाते हैं उसका जो टोटल एस्टिमेट लगाया गया वो $8 बिलियन लगाया गया। पाकिस्तान में होने चाहिए। यहाँ पे कौन सी शरीयत नाफिज है? नहीं, वैसे आपके ख्याल में अगर शरीयत नाफिज होती तो फिर होने चाहिए थे? नहीं होने चाहिए। ठीक है, नहीं यहाँ पे भी तो हिंदू कम्युनिटी रहती है। कम्युनिटी रहती है, अपनी कम्युनिटी में करें। तो अब ये यादगार में आगे दिवाली मनाएंगे तो वो तो नहीं हो सकता। नहीं यार, वो तो कोई कह भी नहीं ना रहा। देखें, ये तो बात बिल्कुल वो मुनासिब नहीं है कि कोई मस्जिद में ये, लेकिन ये है कि वहाँ पे जो इंडिया में मुस्लिम रहते हैं, अगर उन्हें ये कह दिया जाए कि आप जो उनसे यहाँ ईद नहीं सेलिब्रेट कर सकते, वो मरेंगे, वो मार रहे हैं। अच्छा, कौन? हिंदू मार नहीं रहे, उनको कितना जुल्म किया अभी। किधर? शिवसेना ने इंडिया में। आप देखें, इंडिया में हमारी मुस्लिम कम्युनिटी मरी है ना सारी, गुजरात में इधर उधर ले लें, बाहर में ले लें। अभी पीछे रिसेंटली वाकया है, 300-400 बंदा मार दिया उन्होंने। इधर ये जो सा जड़ा क्या किया था उन्होंने? क्या किया था? सिर्फ ये अपना एक त्योहार मनाया था उन्होंने, ये जश्न ईद मिलाद नबी का। अच्छा, अभी इस दफा कश्मीर में जश्न ईद मिलाद नबी मनाया गया है। आजाद कश्मीर है ना हमारा, जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। जम्मू कश्मीर में कहाँ मनाने देते हैं, वो मारते हैं पकड़ पकड़ के। आप इंटरनेट जरूर देखिएगा। खैर, इनकी अपनी ओपिनियन है और जो हर एक अपना अपना राइट है, जो उनकी सोच है उन्होंने उसका इजहार किया। लास्ट में मुझे बता दें, रिलेशन तमाम कंट्री से, चाहे कोई मुस्लिम कंट्री है या नॉन मुस्लिम कंट्री है, हमें बेहतर करने चाहिए। और वो कैसे बेहतर होंगे? चाहे अफगानिस्तान के साथ अब हमारे रिलेशन जो है वो खराब होते नजर आ रहे हैं, वो तो है भी इस्लामिक कंट्री, वहाँ पे तो है भी शरिया निजाम, तो उनके साथ क्यों रिलेशन खराब हो रहे हैं? वो जी बात ये है कि अब ओवरऑल देख लें आप, देखें हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है?
आप देख नहीं रहे, हर चीज उल्टी चल रही है, अच्छा, कोई चीज सीधी नहीं चल रही। सऊदीया या गल्फ कंट्रीज की अगर बात करें, वहाँ पे दिवाली के त्यौहार को, जो कि हिंदुओं का त्यौहार है, उसे प्रॉपर सेलिब्रेट किया जा रहा है। वहाँ पे प्रॉपर मतलब, और ना सिर्फ सऊदीया, यूएस में, दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज में सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, सबसे पहले तो आप इंडिया की बहुत सी वीडियोस बनाते हैं, इसकी क्या वजह पहले ये मुझे बताएं। और दूसरी बात यह है कि अच्छा, इसकी मैं पहले वजह बता देता हूँ। देखिए, आपने बड़ा बिल्कुल सही सवाल किया है। बहुत से लोगों का ये शिकवा या ये सवाल होता है कि ज्यादातर आप इंडिया के हवाले से ही क्यों वीडियो बनाते हैं। देखें, उसकी रीजन ये है कि मैं ये पर्सनली चाहता हूँ हमारे उनके साथ रिलेशन बेहतर हो। मैं ये चाहता हूँ कि 76 साल इंडिया वैसे भी होता है, ये हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में भी होता है, लेकिन ये है कि वो जरा दूसरे साइड का सीन दिखाते हैं। हम जरा थोड़ा कोशिश करते हैं मोहब्बत की, पीस की बात करने की। अब आपको मेरी बात की समझ? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मेरे सवाल का जवाब। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और जैसे सऊदी अरेबिया में जितने भी हिंदू कम्युनिटी है, उसने दिवाली को इस तरह का लेके चल रहे हैं, और वहाँ की गवर्नमेंट लेवल पे भी उन्होंने उसको अनाउंस किया है कि ये मना सकते हैं, कर सकते हैं, और बड़ी अच्छी खबर है इसकी। और ये हमारे जैसे कितने भी गल्फ चल रहे हैं, इनको रिसेंटली वहाँ पे कॉन्सर्ट भी हुए म्यूजिक के सऊदी अरेबिया में, अब दिवाली कर रहे हैं, तो ये एक फ्रीडम की ही निशानी है। अगर सऊदी अरेबिया का और इंडिया का अगर ताल्लुक ठीक है, तो उसे हमें जेलस नहीं होना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। दिवाली जैसी रोशनी का त्यौहार जिसे कहा जाता है, केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बसे भारतीयों द्वारा बड़े हर्षोल्लास द्वारा इसे सेलिब्रेट किया जाता है। मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट के देश जैसे संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, कतर, बहरीन, ओमान और कुवैत और सऊदी अरेबिया में भी दिवाली का त्यौहार अब धूमधाम से सेलिब्रेट किया जा रहा है। इन देशों में लाखों भारतीय रहते हैं जो अपनी संस्कृति और परंपराओं पर गर्व भी करते हैं। दिवाली के समय यहाँ के भारतीय समुदाय अपने घरों के दीपक, रंगोली और लाइटों से सजाकर मिठाइयाँ बांटते हैं। बता दें, पाकिस्तानी मीडिया को यही सब देखकर, क्योंकि मिडिल ईस्ट एक मुसलमान कंट्री, वहाँ पर दिवाली को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसको देखकर पाक मीडिया और पब्लिक को बहुत ही जलन हो रही है, और उनका मानना है कि इन देशों, जो कि एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, उनके देशों में दिवाली सेलिब्रेट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा अधिक आबादी मुसलमानों की, इसलिए इन देशों में दिवाली को सेलिब्रेट नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही पूरे भारत में दिवाली के समय बहुत मात्रा में खरीद फरोख्त हुई। दुकानों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और बाजारों में सामानों की बिक्री 6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। बता दें, यह पिछले साल से ज्यादा, यानी अर्थव्यवस्था में पैसा धूम मचा रहा है। इस समय ही लोकल फॉर वोकल, जो कि मोदी का नारा है, उसी को देखते हुए अधिकतर लोगों ने चीनी या विदेशी चीजों की बजाय भारत में बने सामान को खरीदना बेहतर समझा था। मतलब लोगों ने दिल खोलकर खर्च किए, जिससे दुकानदारों, छोटे व्यापारियों और कंपनियों की आमदनी बढ़ी। जब लोग ज्यादा खर्च करते हैं तो अर्थव्यवस्था तेजी से चलती। इसी कारण भारत की अर्थव्यवस्था इस समय दुनिया में भारत से अधिक अर्थव्यवस्था रखने वाले देश जैसे अमेरिका, चीन और जापान जैसे देशों को टक्कर दे रही है। इसी के साथ ही त्यौहार के बाद स्टॉक मार्केट में भी तेजी आ गई, जिससे निवेशकों का विश्वास और बढ़ गया। यह दिखाता है कि बाजार उम्मीदों से भरा हुआ है। पाक मीडिया तो भारत से जलती रहेगी। इस वीडियो को देखकर आपको क्या सीखने को मिला, कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर कर लीजिएगा।